A very good day to all of you. And now, once again, here comes Saurav Kumar, and we'll be teaching you computer fundamentals, that is, information technology. And information technology, we have already done internet. So हम लोगों ने काफ़ी कुछ उसमें देखा है, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो है हमारा टोपोलॉजी काम करता है, और काफ़ी कुछ जो है हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में भी जाना है। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और किस तरीके से जो है ईमेल हम लोगों को हेल्प करता है वो हम लोग देखेंगे। एंड यू विल बी ऑल्सो गेटिंग सम नोट्स। प्लीज गो थ्रू द नोट्स सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू guys. I'll be sharing you the screen, and this will be very beneficial for you people. I am sharing you the screen. Please have a look. ये देखिए, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा ईमेल्स, और ईमेल में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन ये आता है कि ईमेल क्या होता है, और ईमेल को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, कैसे मैसेज सेंड किया जा सकता है, राइट द स्टेप्स। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, जिसका कि मैं यहाँ पे आपके लिए आंसर्स लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ईमेल है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है ये? दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये एक ऐसा मेल है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसमें कि जो है हम लोग मैसेजेस है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। किसके सहारे? इंटरनेट के सहारे। और इंटरनेट हम लोग पढ़ चुके हैं। ईमेल आर यूज्ड टू ट्रांसफर मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, क्लिप्स। तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, वो जितने भी मैसेजेस हैं वो भेजे जाते हैं, वो आइदर वो टेक्स्ट में होते हैं। टेक्स्ट का मतलब जो भी लिखा हुआ कंटेंट होता है, जिस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ होता है उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। इमेजेस, जो फोटोज वगैरह हैं। ऑडियोज, जिसको कि हम लोग ऑडियो का रिकॉर्डिंग मतलब कि वॉइस मैसेजेस को हम लोग ऑडियो कह सकते हैं। और वीडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स किसको कहते हैं? जो वीडियो मैसेजेस होते हैं उसको भी हम लोग आज के डेट में भेज सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टूडेज लाइफ। तो ये जो है आज के डेट में सबसे फास्ट अगर कोई कम्युनिकेशन है तो वो ईमेल कम्युनिकेशन है। बहुत ही बढ़िया ईमेल का कनेक्शन होता है, जिसमें कि ईमेल के थ्रू हम लोग मैसेजेस जो है एट एन इंस्टेंट हम लोग भेज सकते हैं। एंड हैज़ मेड वंस लाइफ ईजियर। हम लोगों के लाइफ को इसने ईजी भी बनाया है। स्टेप्स टू क्रिएट एंड सेंड ईमेल्स। तो यहाँ पे जो स्टेप्स है वो ईमेल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सेंड किया जाता है। बिफोर सेंडिंग एन ईमेल वी नीड टू क्रिएट एन ईमेल आईडी। ईमेल को सेंड करने से पहले हमें ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ता है। द स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल आईडी इज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे कि ईमेल आईडी जो है क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहला, विजिट अ वेबसाइट दैट ऑफर्स एन ईमेल सर्विसेज, एग्जांपल याहू, गूगल, रेडिफ। तो ये जो याहू, गूगल, रेडिफ है, ये आपका क्या है? ये कुछ ऐसे ईमेल सर्विसेज हैं क्योंकि याहू, गूगल और रेडिफ के माध्यम से आपको जो है आप जो है ईमेल भेज सकते हैं। इसलिए इस पर आपको एक किसी भी वेबसाइट पे जो आपको दिखाया जा रहा है, इस पर आप अपना एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड वेयर टू साइन इन, उसमें आप देखिए कि कहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। यूजुअली दीज आर लाइक स्मॉल इमेज और टेक्स्ट दैट सेज रजिस्टर और क्रिएट ईमेल अकाउंट। कहीं पर भी या छोटा सा इमेज में या फिर आपका जो है ये एक बटन पे लिखा मिलेगा कि रजिस्टर कीजिए या फिर एक ईमेल को क्रिएट कीजिए, ईमेल अकाउंट बनाइए। स्टेप 3, टू क्रिएट योर याहू मेल अकाउंट। अगर हम लोग याहू का एग्जांपल ले लें तो याहू मेल अकाउंट को बनाने के लिए, टू क्रिएट योर याहू मेल अकाउंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द पेज गिवन फॉर फिलिंग आउट ऑल द नीडेड डिटेल्स। तो जितना भी डिटेल्स है वो सारे के सारे डिटेल्स हमें भरने पड़ेंगे और उसके जरिए जो है हम लोग ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि
एंटर योर नेम, जेंडर, बर्थ, बर्थ डेट, कंट्री, जिप कोड। जिप कोड मतलब क्या होता है? जिप कोड मतलब पिन कोड, है ना। एंटर योर पर्सनल याहू आईडी दैट विल बी यूज्ड एज योर ईमेल एड्रेस, जो कि याहू आईडी भी बोलता है कि आप याहू आईडी डालिए, जो कि ईमेल एड्रेस की तरह यूज़ किया जाएगा। अगर उसमें आपका पहले से वो याहू आईडी जो है कोई और दूसरा यूज़ कर रहा है, वही आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको चेक बटन का भी ऑप्शन देता है। देखिए, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द चेक बटन टू मेक श्योर दैट नेम इज, जो आपने नेम सेलेक्ट किया है वो केवल यूनिक होना चाहिए, इसलिए जो है वो और अवेलेबल है कि नहीं है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वैसा नहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ दूसरा नाम ले करके पिक करके और फिर उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग जो है सजेशन बॉक्स से चूज कर सकते हैं कि आखिर क्या क्या यूजेस उसमें है और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। अब इसके बाद जो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो याहू प्रोवाइड करता है पासवर्ड, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसमें अपने डिजायर्ड के हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे याहू प्रोवाइड्स टू एंटर द डिजायर्ड पासवर्ड, इन सम केसेस यू नीड टू गिव योर टेम्पररी एड्रेस। कुछ केसेस में तो हमें अपना खुद का एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी देना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्टेप 4, जिसमें कि क्लिक टू क्रिएट माय अकाउंट बटन। यहाँ पे जो माय अकाउंट बटन है उसको क्रिएट करना पड़ता है। स्टेप 5, क्लिक इन टू गेट स्टार्टेड बटन एंड योर न्यू याहू ईमेल इज अवेलेबल फॉर यूज। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कि गेट स्टार्टेड बटन में क्लिक करना पड़ता है और उसमें आप अपना याहू ईमेल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, वो जो है आपका अवेलेबल है, इसलिए जो है गेट स्टार्टेड बटन हो जाएगा, है ना। वहाँ पे उसके बाद स्टेप 6 है गो टू मेल याहू डॉट कॉम एंड साइन इन। अब इसके बाद याहू मेल डॉट कॉम पे जा करके, मेल याहू डॉट कॉम पे जा करके और उसके बाद हम लोग साइन इन कर लेंगे। एंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। एंटर योर करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड देन क्लिक टू साइन इन बटन। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद फिर साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू कंपोज बटन टू क्रिएट न्यू मैसेज। नेक्स्ट क्या है, क्लिक टू कंपोज बटन। कंपोज बटन पे जाएंगे और उसके बाद न्यू मैसेज को बनाने के लिए, लिखने के लिए हम लोग न्यू मैसेज पर बटन को क्लिक कर देंगे। When you click on compose button, you get a new window where you can send a mail. वहाँ पर आपको एक न्यू विंडो मिलता है जहाँ पर आप एक अपना मैसेज को सेंड कर सकते हो, वहाँ पे टाइप कर सकते हो और उसको भेज भी सकते हो। तो ये आपका स्टेप्स था जिसके थ्रू जो है हम लोगों ने पूरा ईमेल को कैसे लिखना है, कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करना है और उसके बाद उसको कैसे सेंड करना है, वो हम लोगों ने इसमें देख लिया है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका टोपोलॉजी, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन उसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, जो कि नोट्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे। और हाँ, ये नोट्स आप लोगों को ऐप पे भी मिल जाएगा, जो इसलिए जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अगर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो उसके कई डिफरेंट तरीके हैं, और वो डिफरेंट तरीका जो है, जिस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी इज अ फिजिकल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल कनेक्शन है डिवाइसेस का, किस पर, नेटवर्क पर। टोपोलॉजी मीन्स अ वे टू कनेक्ट डिफरेंट नोड्स। टोपोलॉजी क्या है, डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने का तरीका है। नोड्स मतलब कंप्यूटर या फिर सिस्टम, उसको हम लोग कंप्यूटर भी कहते हैं या हम लोग सिस्टम भी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी हैज बीन डेराइव्ड इनटू 5 कैटेगरीज। नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
और 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या डिवाइड किया गया है वो नीचे आपका दिया हुआ है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, है ना, आपका स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इतने सारे टोपोलॉजी दिए गए हैं, जिसमें कि आज हम लोग जो है बस टोपोलॉजी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे अदर टोपोलॉजीज करेंगे। बस टोपोलॉजी क्या होता है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोगों को कोई दिखने में दिक्कत हो रही हो तो मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है, तो इसके कारण जो है आप लोगों को टेक्स्ट अच्छे से दिख पाएंगे, दिख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है बस टोपोलॉजी को हम लोग देख रहे थे। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी इज द कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड टू अ सिंगल लीनियर केबल। एक ही लीनियर केबल होता है और एक ही लीनियर केबल के थ्रू डिफरेंट कनेक्शंस किए जाते हैं। वो लीनियर केबल को हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। ये जैसे एक केबल है, इसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। इन बस टोपोलॉजी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे के सारे एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं। एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड आफ्टर मैचिंग द आईपी एड्रेस। और डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है? आईपी एड्रेस के साथ मैच कराने के बाद जो है वो डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जो आईपी एड्रेस है उसके साथ मैच कराया जाता है। हर जितने भी अलग अलग आपके कंप्यूटर हैं सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको कि एक आईपी एड्रेस बोला जाता है। और वो जो आईपी एड्रेस है वो सब कंप्यूटर के अलग अलग होते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर एक यूनिक बन जाता है। और वैसे आईपी एड्रेस किसी कोई भी एक आईपी एड्रेस दूसरे आईपी एड्रेस से मैच नहीं करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना। तो इसके थ्रू जो है मैच कराया जाता है। जो भी मैसेज आप जो कंप्यूटर मैसेज भेजता है उस कंप्यूटर ने किस कंप्यूटर को भेजा है उसके आईपी एड्रेस से मैच करा करके और फिर मैसेज को डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसके यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। तो यहाँ पे ये इजी है यूज करने में और उसको समझने में। लेस नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड। यस, लेस नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। काफ़ी कम केबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सिंस देयर आर लेस नंबर ऑफ केबल्स सो इट इज़ लेस कॉस्टली। कम केबल लगे हुए हैं तो कॉस्टली भी कम होगा। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड द नेटवर्क बाई एडिंग अ केबल विथ अ रिपीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि रिपीटर क्या है। तो रिपीटर के थ्रू क्या होता है कि हम लोग किसी भी कनेक्शन को बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि 10 कंप्यूटर है, अगर उसमें हमको 20 और कंप्यूटर जोड़ने हैं तो उसका कनेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? उसमें कुछ इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस का प्रयोग करके। तो जैसे कि हब हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया। तो उसी में एक रिपीटर है, डिवाइस है, जिसके थ्रू जो है कनेक्शन को बढ़ाया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर लगाना है या 4 कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर लगाना है तो उसमें हम लोग रिपीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है मतलब एक्सटेंड करना इजी है। तो ये एडवांटेजेस है। जबकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट बिकेम स्लो इफ मोर कंप्यूटर्स आर एडेड टू इट। तो ये जो है स्लो हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ऐड किया तो वो स्लो हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि कोई प्रॉब्लम आ गया, उस केबल में फॉल्ट आ गया तो दिक्कत हो जाता है। मतलब जो मेन केबल है उसमें ब्रेक हो गया तो मतलब पूरा का पूरा कनेक्शन खत्म, कोई यूजेस नहीं हो पाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट इफ द बस ब्रेक्स और द मेन केबल हैज एनी फॉल्ट। अगर बस जो मेन केबल है वो ब्रेक कर गया या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए उसको पहचानना। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने बस टोपोलॉजी पूरा खत्म कर लिया है, उसके एडवांटेजेस देख लिए हैं, डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिंग टोपोलॉजी करेंगे और इसके बाद ये भी देखेंगे कि आगे क्या क्या सी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। तो गाइज आई होप यू हैव लाइक्ड इट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू राइट एंड सेंड एन ईमेल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप कर लीजिएगा। टोपोलॉजी भी अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ईमेल क्या होता है,
इंटरनेट क्या होता है, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोगों ने आज ईमेल कर लिया है और तरीके से मैसेज सेंड करते हैं वो कर लिया है, और फिर अब कैसे क्रिएट करते हैं ईमेल वो कर लिया है, फिर टोपोलॉजी क्या है, और टोपोलॉजी में हमने बस टोपोलॉजी को कर लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड इट विल बी ग्रेट फॉर यू दैट you should study, or thank you guys. I hope you will have a nice day ahead.